आज हम पढ़ेंगे 12th का गणित लेसन 6 अवकलज के अनुप्रयोग। लेसन 6 में पहला दिया है 6.1, उसमें दिया है राशियों में परिवर्तन की दर। राशियों में परिवर्तन की दर यहाँ पर देखिएगा लेसन 6 है। लेसन कितने है बताइए 6, और इसमें पहला अपना पढ़ेंगे 6.1। इसमें दिया है राशियों में परिवर्तन की दर। राशियों में परिवर्तन की उसे बताइए दर, ये दिया है 6.1 में। आज हम इसी को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो समझ में आ जाएगा। अब बुद्धि बिना लगाइए तो हलवा ने अंदर जाता है, तो फिर गणित कैसे समझ में आएगा। आप अगर ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब ये लेसन 6 समझने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए अवकलज। कौन सा आना चाहिए बताइए, अवकलज। अगर आपको अवकलज आ रहा है तब इसको देखिए, अगर अवकलज नहीं आ रहा है तो तब इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अवकलज नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आएगा। अवकलज का मतलब आप बहुत सारा बनाए हैं dy/dx, जिसको अवकलज आता है उसी को समझ में आएगा, और बिना अवकलज वाला झिंगा तो लेगा। अब बताइए यहाँ पर dy/dx आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, हम मान कर चलते हैं कि आपको अवकलज आता है और तब हम इसको समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहले लिखा है राशियों में परिवर्तन की उसे बताइए दर। राशियों में परिवर्तन की दर का मतलब कौन सा होता है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो एक क्षेत्रफल किस दर से बढ़ता होगा। यदि बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो एक आयतन कितना बता दीजिए मीटर क्यूब के प्रति सेकंड की दर से बढ़ता होगा। एक मतलब कि बढ़ने का मतलब होता है कि एक चीज में परिवर्तन होता है तो दूसर चीज में परिवर्तन किस दर से होता होगा, इसके बारे में अपना पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं एक बार फिर से, जैसे मान लेते हैं अपना पास झील है, झील मतलब तालाब, और वहां पर एक मान लेते हैं ऐसे करके फेंक दिए हैं कोनो ढेला या पत्थर। अगर बताइए वहां जब ढेला फेंकते हैं तो वैसे करके तरंग के रूप में गति करता है। अगर वो तरंग मान लीजिए त्रिज्या बनाते हुए मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर की दर से प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो कर बताइए क्षेत्रफल किस दर से बढ़ता होगा। इस सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, सवाल में टोटली समझ में आ जाएगा। अब सवाल आने से पहले आप भाग जाइएगा तो कैसे समझ में आएगा, नहीं आएगा। अब यहाँ पर परिवर्तन की दर, वही अगर एक राशि में परिवर्तन हो रहा है तो कर प्रभाव दोसर राशि पर पड़ता है, और दोसर राशि पर पड़ता है तो कितना प्रभाव पड़ता है, इसी के बारे में अपना यहाँ पर पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए दर, दर माने होता है समय। दर माने कुछ होता है समय, समय से भाग दे देना, ऐसा आप पढ़े होंगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो कार्य बटे समय, दर लगाते हैं तो समय से भाग दे देते हैं। आगे देखिएगा, इसमें जब अवकलज करते हैं तो आपको हमेशा समय के सापेक्ष अवकलज करना होगा। एक बार फिर से, जब ही अवकलज करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे बताइए, समय के सापेक्ष अवकलज करेंगे। जब तक क्वेश्चन में नहीं दे देगा कि त्रिज्या के सापेक्ष अवकलज कीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिए, किसी के सापेक्ष अवकलज कीजिए, तब तक अपना केवल और केवल समय के सापेक्ष ही अवकलज करना होगा। क्योंकि कुछ भी चीज में परिवर्तन होता है तो समय के साथ ही परिवर्तन होता है। पहले आप बच्चा थे और समय के साथ आप में परिवर्तन हो गया तो आप बुढ़ा गए हैं, एक मतलब कि बताइए आप में समय के साथ परिवर्तन हुआ है। तो समय के साथ परिवर्तन होता है, इसीलिए यहाँ पर समय के समय सापेक्ष हमेशा डेरिवेटिव करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा, यदि किसी चीज में परिवर्तन हो गया है, यदि किसी चीज में परिवर्तन यानी कि मान लेते हैं त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है या घट रहा है, एक मतलब परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं यहाँ पर त्रिज्या। त्रिज्या अगर परिवर्तन होता है dr बटे कितने बताइए dt, कितने सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। किसी भी चीज में परिवर्तन हो रहा है एक मतलब बताइए dr बटे कितना हो जाएगा dt। अगर त्रिज्या में हो रहा है परिवर्तन तो dr बटे dt। क्षेत्रफल में परिवर्तन तो डी ए बटे कितने लिखते हैं dt। अरे आर मने त्रिज्या, ए मने क्षेत्रफल। अगर आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो डी भी बटे कितना हो जाएगा dt, एक मतलब आयतन में परिवर्तन हो रहा है। और बताइए वैसे परिधि में अगर परिवर्तन होगा तो परिधि को अपना सी लिखते हैं, तो डी सी बटे कितना हो जाएगा बताइए dt। अगर किसी भी चीज में परिवर्तन हुआ है तो अपना ऐसे लिखेंगे, परिवर्तन ज्ञात करना हो तो भी कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे।
डी आर बटे डी टी, डी ए बटे डी टी, डी वी बटे डी टी, डी सी बटे डी टी। यहाँ पर परिधि में परिवर्तन, यहाँ पर क्षेत्रफल में परिवर्तन, यहाँ पर आयतन में परिवर्तन, यहाँ पर बता दीजिए त्रिज्या में परिवर्तन। अब हम सवाल लिखते हैं, अब सवाल के हिसाब से समझते जाइएगा। जब तक एकरा में से दो बात याद रखिएगा, जब तक क्वेश्चन में ना बोल दे कि त्रिज्या के सापेक्ष अवकलज कीजिए या बताइए एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिए, तब तक आपको समय के सापेक्ष अवकलज करना होगा, क्योंकि किसी भी चीज में परिवर्तन कैसे होता है बताइए, समय के सापेक्ष। समझ में आई लो। हाँ, पहला क्वेश्चन दिया है कि कौन चीज दिया है बताइए, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करें। किसके सापेक्ष ज्ञात करना बताइए, त्रिज्या के सापेक्ष। इसमें दो सवाल दे दिया है, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यदि एक नंबर में दिया है यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और सॉरी ए नंबर दिया है यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और बी बराबर कितने दिया बताइए 4 सेंटीमीटर। अब इसको हमें डील करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला माना क्षेत्रफल, माना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का कौन सा मान लिया बताइए, क्षेत्रफल बराबर कितने मान दिया अपना ए। तो आपको पता है ए बराबर कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ए बराबर कितने पाई आर स्क्वायर। अपना ज्ञात कौन सी करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। एक मतलब डी ए बटे कौन चीज निकालना है बताइए, डी आर। अगर वहां पर बोलता है त्रिज्या और ज्या के सापेक्ष नहीं, तब अपना कौन चीज निकालते हैं, समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष बताइए, समय के सापेक्ष। एक मतलब डी ए बटे डी टी निकालते हैं। अभी निकालने के तब बताइए डी ए बटे डी आर। अब बताइए डी ए बटे डी आर अपना मान निकालना है। अब बताइए यहाँ पर एक मान दीजिए समीकरण कितने हैं, एक। अब एक बोलिए समीकरण एक को आर के सापेक्ष अवकलज करने पर, समीकरण कितने बताइए, एक को आर के सापेक्ष अवकलज, अब उसे बताइए कलज करने पर, करने पर। तो अब बताइए अवकलज करिए, तो यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा, डी ए बटे कितना हो जाएगा बताइए डी आर बराबर पाई कांस्टेंट तो कहाँ जाएगा बाहर, डी उसके बाद आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा डी आर। ये तो आपको पहले से पता है। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, डी ए बटे डी आर, डी ए बटे कितना हो जाएगा बताइए डी आर बराबर, ये तो पाई तो बाहर है तो बाहर, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा बताइए 2r। एक मतलब डी ए बटे डी आर बराबर हो जाएगा कितना बताइए 2 पाई आर। अब ए नंबर में आ जाइए, ए नंबर बोला है कि जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो जब बताइए आर बराबर कितने सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तब डी ए बटे डी आर, डी ए बटे बताइए डी आर बराबर कितना हो जाएगा 2, उसके बाद बताइए पाई, उसके बाद आर, आर का मान कितने है 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 पाई, एन हो जाएगा। अगला बी नंबर देखिए, बी नंबर बोला है जब त्रिज्या कितना बताइए 4 सेंटीमीटर, जब आर बराबर कितने बताइए 4 सेंटीमीटर, तब डी ए बटे कितना बताइए डी आर बराबर, डी ए बटे डी आर बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना पाई गुना आर, आर का मान कितने सेंटीमीटर बताइए 4 सेंटीमीटर, 4 दूनी कितना हो जाएगा बताइए 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो कौन मीटर स्क्वायर बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना बात समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे लिखते हैं 2 नंबर, 2 नंबर का सवाल यहाँ पर देखिएगा। ये हो गया 1 नंबर का आंसर यहाँ पर, और ये हो गया कितने नंबर का, सॉरी बी नंबर का आंसर। ठीक लिखे हैं। अब यहाँ पर बनाते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन की बोल रहा है, एक यहाँ पर देखिए एक घन, घन तो आप समझते हैं, घन, घन का आयतन, आयतन यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, एक मतलब समय के सापेक्ष इसमें परिवर्तन हो रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। एक मतलब कि बताइए 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। इसको लिखते हैं। उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, अपना क्वेश्चन पूछा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई कितने दे दिया है बताइए 12 सेंटीमीटर, जबकि इसके किनारे की लंबाई कितने दे दिया है चोर 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखते जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं देखिए माना कि
आयतन बराबर मान लेते हैं कितना भी, आयतन बराबर भी, और क्षेत्रफल अपना मान देते हैं सुगा कितने बताइए ए, कोनो दिक्कत नहीं है। और भुजा मान लेते हैं बेचारी घन है, कितने मान लिए अपना बताइए छोटकी ए, छोटकी ए मान लिए भी है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया कितने हैं, आयतन जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, एक मतलब आयतन में परिवर्तन हो रहा है। आप समय के सापेक्ष निकालते हैं तो यहाँ पर भी देख लीजिए समय दिया रहता है, समय के सापेक्ष परिवर्तन है, मतलब 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में वो बढ़ रहा है कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 1 सेकंड में वो 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है। कौन सी बताइए आयतन, एक मतलब समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, एनी टाइम समय नहीं तो सापेक्ष दिया रहेगा। तो बताइए अपना आयतन दिए, आयतन परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन तो आपको बता दिए, जब परिवर्तन होता है किस चीज में तो साथ में लगाते हैं डी भी, और बटे कितने दिया है डी टी। और बताइए आयतन में परिवर्तन दे रहा है कितने बताइए 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, एक मतलब आयतन में परिवर्तन हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अपना क्वेश्चन पूछा है जब जब भुजा बराबर दे दिया है कितने, यहाँ पर देखिए ना 12 सेंटीमीटर, जब भुजा बराबर कितने सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तब अपना पूछ रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब डी ए बटे अपना पूछ रहा है डी टी, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर दे दिया है, क्षेत्र में परिवर्तन की दर पूछ रहा है। तो आप जानते हैं आयतन बराबर घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू माने ए क्यू, और दोनों तरफ किसके सापेक्ष अवकलन करने पर समय के सापेक्ष यानी टी के सापेक्ष। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए डी वी बटे डी टी बराबर ई कितना हो जाएगा डी ए क्यू बटे कितना हो जाएगा डी ए, और ये हो जाएगा डी ए बटे कितना बताइए डी टी। इतना बात तो आपको बुझा रहा है क्योंकि आपको डेरिवेटिव आता है। अब देखिए डी वी बटे डी टी का मान दे दिया अपना कितने 8, यहाँ पर लिख दिए 8। अब ए क्यू का कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं एक्स पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो 3a स्क्वायर। उसके बाद कितना लिखा बताइए डी ए बटे कितना बताइए सुगा डी टी, आप यहां से बता दीजिएगा डी ए बटे डी टी, छोटकी ए है ध्यान रखना है, डी ए बटे डी टी, इधर ये गुणम तेने में कहाँ आ जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 8 बटे 3a स्क्वायर, और ए माने भुजा, भुजा दे दिया अपना कितना 12, तो ए स्क्वायर देखा मतलब 12 गुना 12, तो 12 गुना 12 बराबर 144 होता है। आपके मन में विचार है तो 12 गुना 12 ये लिख दीजिए। अगला अब यहाँ पर देखिएगा अपना आ गया है डी ए बटे डी टी, अब आ गया है अपना डी ए बटे डी टी छोटकी ए। अब निकालना है कौन सी बताइए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बड़की ए, देखिए ना यहाँ पर क्षेत्रफल में पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, आप जानते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर की होता है, पृष्ठ से बताइए क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल को माने हैं अपना ए, और ए बराबर होता है घन के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा ए स्क्वायर, भुजा माने ए, अब दोनों तरफ किसके सापेक्ष बताइए टी के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा डी ए बटे कितना हो जाएगा बताइए डी टी, 6 कॉन्स्टेंट तो बाहर, डी ए स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा डी ए गुना डी ए बटे कितना हो जाएगा बताइए डी टी, ये तो श्रृंखला नियम आप पढ़े होंगे। अब तो ये 6 दूनी के कितना 6 गुना 2a गुना कितना हो जाएगा डी ए बटे डी टी, देखिए ना 6 का 6 ए स्क्वायर का 2a डी ए बटे डी टी। अब बताइए 6 गुना 2 ए का मान अपना दिया है 12 गुना डी ए बटे डी टी का मान आया है अपना कितना 8 बटे 3 गुना 12 गुना 12, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8 बटे 3 गुना 12 गुना कितने लिखिए 12। अब बताइए 12 12 खत्म, 6 दूनी के 12 यहाँ पर 12 आगे अपना कितने 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड आयतन था तो पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितना हो जाएगा 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। आपको समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 2 बार देखिए। आगे हम बनाते हैं 3 नंबर सवाल है, समझिएगा यहाँ पर समझिए ध्यान से। बोल रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से
3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। जब त्रिज्या कितने सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर हो, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो अपने बता दीजिए। सबसे पहले त्रिज्या एक बदल रहा है, तो माना वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं छोटकी आर, और वृत्त का कुछ बताइए क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अपना कितने मान दिए हैं, मान लेते हैं ए। अब बताइए अपना दिया है क्वेश्चन में कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो मतलब डी आर बटे कितने दे दिया है, डी टी कितना दे दिया है बताइए, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। त्रिज्या बदल रहा है समय के सापेक्ष 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो डी आर बटे कितना हो गया, डी टी। तो जब आर बराबर कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जब त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर है तब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर डी ए बटे कुछ निकालना है, बताइए डी टी क्या होगा। इतने क्वेश्चन है, अपना निकालना है डी ए बटे डी टी। चलिए अब यहाँ पर देखते जाइएगा। आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल यानी ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, कि नहीं जानते हैं, मारा यहाँ पर देख डी ए बटे डी टी, दोनों तरफ समय के सापेक्ष अवकलज करने पर पाई कांस्टेंट तो बाहर। अब बताइए डी आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, डी आर, अगला डी आर बटे कितना हो जाएगा, डी टी। अब बताइए पाई का पाई, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2r गुना डी आर बटे कितना हो जाएगा बताइए, डी टी। और आप जानते हैं पाई का पाई 2, आर का मान दिया है कितने 10, यहाँ पर हो गया 10, और डी आर बटे डी टी का मान अपना दे दिया 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पर लिख दिए 3। अब बताइए 10 दूनी के 20, 20 दिया कितना हो जाएगा 60, तो 60 पाई, ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इसका मतलब हुआ यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ेगा। अब आगे देखिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन किन चीज बोल रहा है, एक परिवर्तनशील घन है, इस बार घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। इस बार कौन बढ़ रहा है बताइए, घन की बताइए कौन चीज, किनारा माने भुजा, घन की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, समझ में आया। उसके बाद बोल रहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा कितने दिया है बताइए 10 सेंटीमीटर। तो वो एक लाइन बताए कि यदि घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो आप आयतन में परिवर्तन की दर बताइए कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जब एक भुजा दे दिया है कितने बताइए 10 सेंटीमीटर। अब देखिए जो क्वेश्चन में है वो बात को हम पहले लिख लेते हैं। माना कि घन की भुजा कितना मान लिए है, सुगा छोटकी है, और घन का आयतन मान लेते हैं अपना आयतन बराबर भी ये होता है। अब देखिए घन के किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, एक मतलब कुछ दे दिया है अपना डी ए बटे डी टी, और डी ए बटे डी टी कितने दे दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, समझ में आया। अगला तो अपना पूछ रहा है कि जब बता दो भुजा कितने सेंटीमीटर, किनारा 10 सेंटीमीटर, जब ए बराबर कितने सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तब पूछ रहा है आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो डी भी बटे कितना बताइए डी टी, ये अपना निकालना है। डी भी बटे कितने निकालना है बताइए डी टी। अब एक लाइन में इसको आंसर निकाल देते हैं अपना, और अपना तो होशियार ही है तो निकाल दो जल्दी से। तो जानता है कौन चीज जानता है, घन का आयतन भी बराबर होता है भुजा, क्यों नहीं होता है, दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन कर देते डी भी बटे कितना हो जाएगा बताइए डी टी बराबर ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर लिखते हैं डी ए क्यू बटे कितना हो जाएगा डी ए गुना डी ए बटे कितना रसूगा डी टी। अब बता दो ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा डी ए बटे कितना हो जाएगा डी टी। अब तो आप जन्म में करते हैं 3, भुजा दे दिया है पहले से कितने 10, तो 10 गुना 10, तो 10 गुना कितना हो जाएगा 10
गुना dA/dt भी अपना दे दिया है कितने हैं 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए कितने हैं 3। अब 3 तिया के 9, 10 दही के 100, 9 गुना 100 कितना आ जाएगा 900। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ये हो गया आपका कौन सी बताइए आंसर। अब नंबर देखिएगा, ये क्वेश्चन है खाली इतने बड़ा दिया है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं। यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। एक स्थिर झील में, झील स्थिर है उसमें एक पत्थर डाला जाता है और तरंग विड्थों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, कितने सेंटीमीटर बताइए 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है, इतना बात समझिएगा। अगला, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर दिया है बताइए 8 सेंटीमीटर। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितने दिया है 8 सेंटीमीटर, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पूछ रहा है कि उस टाइम जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है वो कितने सेंटीमीटर प्रति सेकंड के या किस दर से बढ़ रहा है। जैसे मान लेते हैं ये मान लेते हैं बोर्ड को समझ लीजिए झील। अब एक में कोई पत्थर फेंक दो तो पत्थर फेंकेगा तो ऐसी गति करेगा, ऐसे न जाएगा। अगर ऐसा तो माइंड में इमेज नहीं बन रहा है तो चोर है। यहाँ पर देखो झील में अगर पत्थर मारेंगे तो पानी ऐसे गति करेगा। और आपको पता है यहाँ पर क्वेश्चन पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्त में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। अब बता दो ये तरंग चल रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से, कौनची में वृत्त में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, कौनची में वृत्त में चल दिया है। एक मतलब त्रिज्या एक बढ़ रहा है कितना 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगला बोल रहा है जब तरंग की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि अगर क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है। एक मतलब जब यहाँ था क्षेत्रफल कितना था, यहाँ आया तो कितना, यहाँ आया तो कितना, यहाँ आया तो कितना, मतलब क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये बात अपना निकालना है भूम। अब यहाँ पर देख चल तो बता दो जल्दी से। मान लो माना की तरंग की त्रिज्या वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितने मान लिए हैं r। क्षेत्रफल बेचारी को मान दो, कौन क्षेत्रफल वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अपने बताइए जल्दी से। a होगा कि नहीं होगा रे, हो जाएगा। अब बताइए अपना त्रिज्या बढ़ रहा है कितना बताइए 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से, तो डी आर त्रिज्या है तो आर एन होगा dr/dt बराबर कितने दिया 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिख दिए हैं। अगला बोल रहा है जब त्रिज्या यानी कि तरंग की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, जब त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितने सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तब ज्ञात करना अपना क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है dA/, कितना बताइए dt। यही अपना ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से हो रहा है या उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इसी को ज्ञात करना है। तो अपना ज्ञात करने में तो माहिर है, लगा दीजिए वृत्त के क्षेत्रफल a बराबर कितना होता है πr², दोनों तरफ किसके सापेक्ष समय के सापेक्ष, तो dA/, कितना हो जाएगा dt, पाई कांस्टेंट बाहर, dr² कितना हो जाएगा dr गुना dr/, कितना हो जाएगा dt, अपने बताइए पाई, इसका कितना हो जाएगा 2r गुना ये कितना हो जाएगा dr/dt। अब तो पाई का पाई गुना 2, r का मान कितने हैं बताइए 8, यहाँ पर लगा दीजिए 8 गुना dr/dt कितने है बताइए 5, तो यहाँ पर कितना है बताइए 5, तो बताइए 8 × 5 = 40 दूनी के 80, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हो गया 5 नंबर। अगला